एक 14 साल के बच्चे के लिए अगर सबसे बुरा कुछ हो सकता है तो वो है उसके पिता का इस दुनिया से चले जाना। मशहूर गीतकार और लेखक आलोक श्रीवास्तव जी लिखते हैं, घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांध के रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। सिर से पिता का हाथ उठ जाना घर से छत उठ जाने जैसा होता है। ईश्वर ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, लेकिन जो लोग इस दुख के पहाड़ को अपने ऊपर टूटता देख चुके हैं उनके लिए इस दुख के बाद का समय और ज्यादा कठिन हो जाता है। दोस्तों, गरीब परिवार में दुख सिर्फ आते नहीं हैं बल्कि आते रहते हैं, एक के बाद एक। आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 14 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। इसी दुख के कारण वो एग्जाम में फेल हो गया। कमाई का ठिकाना ना होते हुए भी घर वालों ने शादी करा दी। शादी के बाद हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि इस शख्स के पास 14 रुपए तक नहीं थे कि वो भूख से तड़प रहे अपने बच्चे को दूध लाकर दे सके। If you give me 90 seconds. को जिंदगी में इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़े तो वो टूट जाता है। अगर किसी इंसान की जिंदगी में इतनी चुनौतियां आए तो उसकी सारी उम्र इन चुनौतियों से निपटने में ही लग जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स इन मुश्किलों से निपटकर 1000 करोड़ की दौलत का मालिक बन जाए तो उसका नाम होता है विजय किशनलाल केडिया। आज के हमारे लेजेंड ऑफ इंस्पिरेशन हैं विजय केडिया जी। कैसे विजय केडिया जी ने शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखा, कैसे ट्रेडिंग ने उन्हें अपनी मां के गहने बेचने पर मजबूर कर दिया था, कैसे विजय केडिया जी ने ट्रेडिंग छोड़कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की एक नई जर्नी की शुरुआत की, और कैसे उन्होंने शेयर मार्केट से सिर्फ 35,000 रुपए लगाकर 1000 करोड़ की दौलत बना ली। जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिजनेस, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से जुड़ी सभी छोटी मोटी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब। एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। पिता स्टॉक ब्रोकिंग करते थे जिससे उनका घर चलता था। विजय केडिया जी के लिए जिंदगी ने चुनौतियों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी थी। तंगहाली में किसी तरह दिन गुजर रहे थे, पर अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना विजय केडिया जी ने नहीं की थी। विजय केडिया जी 10वीं में थे और पिता का देहांत हो गया। इस सदमे का असर केडिया जी पर कुछ ऐसा पड़ा कि वो अपनी 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। पिता के देहांत के बाद केडिया जी के घर के हालात बिगड़ते चले गए, जिसके बाद केडिया जी ने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया, पर मां के कहने पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब तक विजय केडिया जी 19 साल के हो चुके थे, पर परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। उनका 6 लोगों का परिवार एक छोटे से कमरे में रहता था। विजय केडिया अपने परिवार की मदद करना चाहते थे, पर क्योंकि उन्हें किसी तरह के काम का कोई अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, और पढ़ाई भी ऐसी नहीं थी कि आसानी से कोई नौकरी मिल सके। अब उनके सामने एक ही रास्ता था जहां काम शुरू करने के लिए ना ही एक्सपीरियंस की जरूरत थी और ना ही पढ़ाई की, और वो था स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। उस समय ट्रेडिंग के नियम काफी अलग थे और मार्जिन ट्रेडिंग में पैसे बहुत कम लगते थे, और यहाँ से शुरू हुआ विजय केडिया जी का स्टॉक मार्केट का सफर। ट्रेडिंग में शुरुआती 1 साल में उन्हें खूब मुनाफा हुआ और केडिया जी को लगा कि अब तो जिंदगी बदल जाएगी। उन्हें लगा कि वो अब ट्रेडिंग के मास्टर हो चुके हैं, पर जैसा मैंने शुरू में कहा, विजय केडिया जी के लिए जिंदगी ने चुनौतियों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी थी। 1 साल बाद उन्हें ट्रेडिंग में बड़े बड़े लॉस होने लगे। कई बार उन्हें कुछ अच्छे प्रॉफिट भी होते, पर जब वो उस प्रॉफिट को डालकर बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते तो उन्हें बड़ा लॉस हो जाता और पहले के प्रॉफिट्स भी उसी में चले जाते। और इस तरह विजय केडिया को लॉस होता चला गया, और एक बार तो लॉस इतना बड़ा हुआ कि मां के गहने बेचने की नौबत आ गई। अब विजय केडिया जी समझ चुके थे कि ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है और ये उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। जीवन की उथल पुथल के बीच घर वालों ने उनकी शादी करा दी, जिसके बाद परेशानियां और बढ़ गई। 6 लोगों के बड़े परिवार के लिए सिर्फ एक कमरे का घर था। शादी के कुछ साल बाद उनके घर में एक बेटे का भी जन्म हुआ। हालात अब भी इतने खराब थे कि एक बार उनकी पत्नी ने बेटे के लिए मिल्क पाउडर लाने को कहा, जो उस वक्त 14 रुपए का आता था, और केडिया जी के पास 14 रुपए तक नहीं थे। इब्रत मछली शहरी का एक शेर है, अपने गुर्बत की कहानी हम सुनाए किस तरह, रात फिर बच्चा हमारा रोते रोते सो गया। इतनी मुश्किलों के बाद भी विजय केडिया ट्रेडिंग में लगे रहे। अब ट्रेडिंग करते वक्त विजय केडिया हमेशा यही सोचते थे कि क्या आज घर चलाने के लिए पैसे बन पाएंगे या नहीं, और इसी बात से परेशान होकर वो टी गार्डन्स में रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करने लगे।
जिससे उन्हें थोड़ी बहुत रेगुलर इनकम होने लगी। जिसके बाद उन्होंने कोलकाता से मुंबई जाने का फैसला किया ताकि वो स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करने के अपने सपने को सच कर सके। मुंबई पहुंचकर विजय केडिया इस जुगत में लग गए कि कैसे बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी की जाए। वो कई जगह गए, कई लोगों से मिले, पर बात नहीं बन सकी। और फिर एक दिन वो एक स्टॉक ब्रोकर से मिले और रिक्वेस्ट किया कि वो ब्रोकर उन्हें बीएसई में काम दिलवा दे। पर स्टॉक ब्रोकर ने कहा कि बीएसई में काम मिलना बहुत मुश्किल है, और साथ ही उस स्टॉक ब्रोकर ने कहा कि वो आसमान में उड़ना बंद करें और स्टॉक मार्केट से अमीर बनने का अपना सपना छोड़ दें। स्टॉक ब्रोकर की बातें सुनकर विजय केडिया बहुत दुखी हो गए और मुंबई से वापस कोलकाता आने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद वो कोलकाता वापस आ भी गए। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट से अमीर बनने के सपने को मरने नहीं दिया। उन्हें अब भी लगता था कि वो शेयर मार्केट में कुछ बड़ा कर सकते हैं। यही सोचकर वो फिर दोबारा मुंबई गए और मलाड में किराए के मकान में रहने लगे। अब रोज सुबह उन्हें मलाड से बीएसई जाने के लिए एक लोकल ट्रेन पकड़नी होती थी जो मलाड से चर्च गेट जाती थी। पर भीड़ इतनी होती थी कि लोग लटक कर ट्रेन में सफर करते थे और ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। अभी कुछ दिन ही उन्होंने इस लोकल ट्रेन में सफर किया था कि अचानक एक दिन जब वो इस ट्रेन से मलाड से चर्च गेट जा रहे थे तो भीड़ की वजह से उनकी सांसें फूलने लगी, उनको घबराहट होने लगी और वो ट्रेन से बीच में ही उतर गए और बीएसई न जाकर वापस मलाड अपने किराए के मकान पर आ गए। और फिर उन्हें लगा कि ट्रेन में सफर करना उनके बस की बात नहीं है और एक दिन फिर निराश होकर वापस कोलकाता लौट आए। 4-5 महीने के बाद कोलकाता में भी उनके हालात बिगड़ने लगे। मरता क्या न करता, विजय केडिया ने एक बार फिर मुंबई जाने का फैसला किया। अपने एक इंटरव्यू में केडिया जी बताते हैं कि मैंने सोचा कि हुगली नदी में मरने से बेहतर है किसी समंदर में मारा जाए, और इस बार वो करो या मरो वाली स्थिति में मुंबई पहुंच गए। उन्होंने सोच लिया था कि बिना कुछ किए वापस कोलकाता नहीं जाएंगे। इस बार कोलकाता से मुंबई आते वक्त वो अपने साथ 35,000 रुपए के पंजाब ट्रैक्टर्स के कुछ शेयर भी लाए थे। कुछ ही समय इंतजार करने के बाद 1992 का बुल रन शुरू हुआ, जिसमें विजय केडिया के 35,000 रुपए के पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर 5 गुना हो गए, जिसे बेचकर उन्होंने एसीसी के शेयर खरीदे जो 1 साल में 10 गुना हो गए। इस मुनाफे के बाद उन्होंने मुंबई में अपना एक फ्लैट लिया और अपनी फैमिली को कोलकाता से मुंबई बुला लिया। ये विजय केडिया की पहली बड़ी सफलता थी, पर अभी तो बस शुरुआत हुई थी, अभी बहुत सी चुनौतियां बाकी थी। इस सफलता के बाद विजय केडिया को लगा कि अब सब ठीक हो गया है और अब उनके बड़े सपने पूरे हो सकेंगे। पर अचानक मार्केट क्रैश हो गया और विजय केडिया ने अपना सब कुछ फिर से गंवा दिया। अगर उनके पास कुछ बचा था तो वो था उनका एक फ्लैट और कुछ पैसे। इसी बीच विजय केडिया के एक दोस्त ने उन्हें जर्मनी में बिजनेस करने के लिए बुलाया। विजय केडिया जर्मनी गए और वहां 16 महीने रहे, पर बात नहीं बनी और बचे कुचे कुछ पैसे यहाँ चले गए। जिसके बाद वो वापस मुंबई आ गए और 1 साल तक सिर्फ बाजार को देखते रहे। कुछ मुश्किलों के बाद फिर 2003 में मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट शुरू हुआ। विजय केडिया ने अपने कुछ शेयर बेचकर 3 कंपनी अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर में इन्वेस्ट किया और इन तीनों कंपनियों के शेयर प्राइस अगले 10 साल में 100 गुना बढ़ गए। ध्यान दीजिए, यहाँ 100% की बात नहीं हो रही है, 100 गुने की बात हो रही है, यानी 1 रुपए का 100 रुपए। जिसके बाद विजय केडिया एक सफल इन्वेस्टर बन गए। अब तक जिंदगी ने विजय केडिया की परीक्षा ली थी, अब बारी विजय केडिया की थी। इस बड़ी सफलता के बाद विजय केडिया को एक मिल्क कंपनी खरीदने का मौका मिला जो पाउडर मिल्क बनाती थी। उन्होंने उस कंपनी को खरीदकर अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया और कहा कि ये उस दिन के लिए है जब मैं अपने बच्चे के लिए मिल्क पाउडर जो 14 रुपए का था वो नहीं ला पाया था। इसके बाद उन्हें एक टी गार्डन भी खरीदने का मौका मिला और जब उन्हें पता लगा कि ये टी गार्डन वही है जहां पर वो रॉ सप्लाई करते थे तो उन्होंने उसे भी खरीद लिया। विजय केडिया कहते हैं कि उनका पहला और आखिरी प्यार स्टॉक मार्केट ही है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को